स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन के लिए सबसे पहले हमारे कैंडिडेट्स दे विल बी विजिटिंग दिस वेबसाइट admission.mlkcollege.ac.in। और जब इसको विजिट करेंगे तो ये जो लॉगिन पेज है विच इज विजिबल इन द स्क्रीन, ये आपके सामने आएगा। नाउ द कैंडिडेट नीड्स टू क्लिक ऑन रजिस्टर। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद उसको कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ भरने होंगे, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे कुछ डमी डिटेल्स मैं फिलअप कर लेता हूँ उसका रजिस्ट्रेशन। नाउ आ गया कि एन ईमेल हैज बीन सेंड टू हिज और हर ईमेल आईडी। मैं उस ईमेल आईडी को ओपन कर लेता हूँ, इट इज योप मेल, जहाँ पे हम ये ईमेल चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट जो ईमेल डालेगा उस पे ये ईमेल जाएगी। तो मैंने ओपन किया तो एडमिन एमएलके से देर इज ऑलरेडी अ मेल, यहाँ पे लिखा है डियर स्टूडेंट वी आर थ्रिल्ड यू हैव ज्वाइन द एमएलके पीजी कॉलेज, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस। और यहाँ पे वेरीफाई योर ईमेल का एक लिंक है, जिस पे स्टूडेंट क्लिक करेगा तो उसका ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब वो लॉगिन कर सकता है। लॉगिन के बाद स्टूडेंट को कुछ चीजें जैसे यहाँ पर नोटिसेस विच आर कॉन्फ़िगरेबल, ये एडमिन एंड से कॉन्फ़िगर की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक नोटिस मैंने दे दिया है, यहाँ पे वेरियस प्रोग्राम्स की सीट्स, नॉन ईडब्ल्यूएस की सीट कितनी है, ईडब्ल्यूएस सीट्स कितनी है, वो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के पास आ जाएगी। सपोज किसी कोर्स की फीस या किसी प्रोग्राम की सीट्स हमारी भर गई हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन हम नोटिस के थ्रू यहाँ पे दे देंगे कि लाइक प्रोग्राम बीसीए के लिए सीट्स आर फुल नाउ या प्रोग्राम बीबीए के लिए सीट्स आर फुल नाउ। वो इंफॉर्मेशन भी हम नोटिस के थ्रू दे देंगे ताकि स्टूडेंट यहाँ के आगे जाके पेमेंट ना करे। अब हम जाते हैं, यहाँ एक बटन आ रहा है एनरोल नाउ। हम एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ही हैज टू पे फॉर द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के लिए 900 इज द अमाउंट फॉर दिस सेशन। स्टूडेंट की बेसिक डिटेल्स यहाँ आ रही हैं, लाइक नेम, ईमेल, फोन, कॉलेज सेशन और रजिस्ट्रेशन अमाउंट। ही कैन पे ऑनलाइन एज वेल एज ही कैन पे ऑफलाइन। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफलाइन का फ्लो दिखाता हूँ इसका। ऑफलाइन पे क्या होगा, स्टूडेंट यहाँ से क्लिक करेगा पे ऑफलाइन, एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और एक मैसेज ऑन स्क्रीन भी आ जाएगा, योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, प्लीज प्रोसीड टू द कॉलेज कैश काउंटर टू कंप्लीट द पेमेंट। ये आ गया, कैश अप्रूवल रिक्वेस्ट सबमिटेड, डियर स्टूडेंट कैश डिपॉजिट रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, यू विल नोटिफाई वंस इट इज अप्रूव्ड। तो ये अप्रूवल के लिए बच्चे को कैश काउंटर पे जाना पड़ेगा। अब मैं कैश काउंटर पे जो ऑपरेटर बैठेगा उसके लॉगिन से मैं लॉगिन कर लेता हूं। हमारे पास यहाँ 4 ऑपरेटर्स हैं, वो चारों के क्यू में दिखेगा, कैश के क्यू में। मैं गया कैश मैनेजमेंट में एंड कैश रिसीट और आई हैव टू क्लिक सर्च। यहाँ देखिए स्टूडेंट 30 जिसको अभी हमने रिक्वेस्ट किया है, इसका आ गया ये ईमेल आईडी, फोन नंबर, प्रोस्पेक्टस फी टाइप क्या है, तो वो प्रोस्पेक्टस फी, पेमेंट स्टेटस अभी पेंडिंग है। यहीं पे व्यू बटन पे जाके अगर वो 900 रुपए कैश देता है, इसको यस करना होगा। पेमेंट टाइप वो कैश में पे कर रहा है या कॉलेज में हमारे क्यूआर कोड भी होता है काउंटर पे, वो क्यूआर पे कर रहा है तो उसको सेलेक्ट कर ले ऑपरेटर। और यहाँ पे कोई भी रिमार्क लाइक पेमेंट रिसीव्ड करके और सबमिट कर दे, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब वो बच्चा यहां से इसकी क्यू से गायब भी हो गया क्योंकि उसको अप्रूव कर दिया गया। अब हम लॉग आउट करके फिर उस स्टूडेंट पे चलते हैं।
student30@yopmail.com और इससे लॉग इन करते हैं। नाउ आ रहा है योर प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल, क्लिक हियर। मैंने क्लिक हियर पे किया तो उसने स्टूडेंट की कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वो पहले से उसने उठा लिया है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में ही कैन अगेन पेस्ट द सेम नंबर, जो नंबर उसने वहां पे रजिस्ट्रेशन पे यूज किया था। ही हैज टू पुट हिज आधार नंबर ओवर हियर, 12 डिजिट में एक रैंडम नंबर डाल रहा हूं और ये यूनिक है। अगर एक बच्चा एक आधार यूज कर लेगा तो वो आधार दोबारा हमारा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। पैन कार्ड फील्ड, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट, तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर ले, जेंडर सेलेक्ट कर ले, रिलीजन सेलेक्ट कर ले, कंट्री, कास्ट कैटेगरी। कंट्री में हमारे पास इंडिया, नेपाल है। एक अदर का भी ऑप्शन विच इज कॉन्फ़िगरेबल, जो हम ऐड कर सकते हैं और हम चाहें तो सारे कंट्रीज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसका मैरिटल स्टेटस, उसके बाद अपार आईडी या एबीसी आईडी भी कहते हैं इसको, अगर उसका बना हुआ है तो वो यहां डाल दे, दैट इज ऑल्सो अ यूनिक नंबर, और नहीं है तो इट इज नॉन मैंडेटरी राइट नाउ। उसके बाद अगर वो डिफरेंटली एबल्ड है, लाइक फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो इसको यस कर दे और नो कर दे। अगर वो माइनॉरिटी को बिलोंग करता है, लाइक वो मुस्लिम है, सिख है, जैन है, तो इसको यस कर दे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। देन इसको हम सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आएगा उसका एड्रेस डिटेल। तो फिलहाल तो मैं अपना एड्रेस यहाँ पे डाल रहा हूँ, स्टूडेंट अपना डालेगा, यहाँ पे पिन कोड डालेगा, तो बाकी चीजें अपने आप पॉपुलेट हो जाएंगी। सपोज वो बाहर का है और वो पिन कोड हमारे पास नहीं है, या जिप कोड जैसे बाहर कहते हैं, तो ये चीजें एडिटेबल भी हैं। ऐसा नहीं है कि 271 201 डाल दिया, बलरामपुर आ गया तो ही कैन नॉट एडिट, वो एडिट भी कर सकता है अगर वो जिप कोड हमारे डेटाबेस में नहीं है तो। और अगर उसका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस टॉगल को आप ऑन कर दीजिए, वही सेम डिटेल्स नीचे भी पॉपुलेट हो जाएंगी। इसके बाद आ गया इसके पेरेंट की डिटेल्स। पेरेंट की डिटेल्स मैं डमी ही डाल देता हूं यहाँ पे, डमी फादर। मोबाइल नंबर मैं सेम यूज कर लेता हूं, जरूरी नहीं है कि उसके फादर के पास डिफरेंट मोबाइल नंबर हो, तो यहाँ पे ये कंपल्सन नहीं। उसके बाद मदर्स नेम, मैं इसको डमी मदर यूज कर लेता हूँ एंड विल यूज द सेम मोबाइल नंबर। और उसके बाद आता है फैमिली इनकम। फैमिली इनकम में इसका 1 लाख से 5 लाख डाल दिया। ऑल्दो इट इज कॉन्फ़िगरेबल, हम जो भी चाहेंगे डिस्प्ले करना है यहाँ, दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड फ्रॉम द एडमिन पैनल। मैंने सबमिट किया। अब आता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है कि वो क्या करने जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टीचर्स एजुकेशन एंड पीएचडी। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पे हम चलते हैं, तो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट में है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए एंड बीसीए। मैं सपोज चलता हूँ बीएससी पे। तो इस बार हमारे पास बीएससी में क्या है सर, थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। अर्लियर देयर वर 3 मेजर सब्जेक्ट्स, इस बार से 2 मेजर सब्जेक्ट हैं। तो फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट मैंने ले लिया फिजिक्स, सेकंड मेजर सब्जेक्ट मैंने ले लिया सपोज इसका मैथमेटिक्स, और माइनर सब्जेक्ट मैंने ले लिया इसका कंप्यूटर साइंस। वोकेशनल में वी हैव 14 वोकेशनल सब्जेक्ट्स, मैंने यहाँ पे सपोज म्यूजिक ले लिया और इसको सबमिट किया। तो उसके पास एक अलर्ट आएगा जो उसको सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन पूरा बताएगा, लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक। फिजिक्स मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस इज माइनर सब्जेक्ट एंड म्यूजिक इज वोकेशनल सब्जेक्ट। इस पे यस पे क्लिक करेगा तो अब इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन नेम, अब यहाँ पे जैसे यहाँ सिटी में फिलहाल 3 सिटी पॉपुलेटेड है, दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड फ्रॉम द एडमिन पैनल। और एक अदर का ऑप्शन भी यहाँ पे रहेगा इन केस वो सिलेक्टेड सिटीज में ना हो। स्टेट, फिलहाल यहाँ पे 2 स्टेट दे रखे हैं, हम यहाँ सारे स्टेट ऐड कर देंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी, मैंने फिलहाल ये बोर्ड यूज कर रखे हैं तो यूपी बोर्ड मैंने कर लिया। और कब पास किया है उसने, 2025। सब्जेक्ट्स उसके जो भी हैं वो कॉमा कॉमा करके वो लिख सकता है। मार्किंग स्कीम,
उसका इंटरमीडिएट परसेंटेज था या सीजीपीए टाइप में था, तो परसेंटेज मोस्टली होता है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसकी परसेंटेज भी ऑटो पॉपुलेट हुई है, ऑटो कैलकुलेट हुई है इनफैक्ट। अब इसके इंटरमीडिएट के बाद डिटेल्स हैं इसके हाई स्कूल के। तो यहाँ पे देखिए, इंटरमीडिएट में मैंने 2025 यूज किया था, तो हाई स्कूल के लिए 2023 या उससे पुराना होना चाहिए। अगर वो हम देते हैं 2024 तो वो एरर देगा। यहाँ पे अगेन वही इंटर हाई स्कूल के सब्जेक्ट्स, ये भी परसेंटेज ले लेता हूँ। 600 में से सपोज 371 मार्क्स उसको मिले। अदर अदर नॉन मैंडेटरी है, अगर कुछ और कर रखा है बच्चे ने तो वो यहाँ डाल सकता है, नहीं है तो इसको छोड़ के वो आगे बढ़ सकता है। अगर पीजी कोर्सेज में जाएगा तो यहाँ पे उसका आएगा इंटरमीडिएट, हाई स्कूल एज वेल एज ग्रेजुएशन। अगर पीजी स्टूडेंट होगा तो हम यहाँ से सबमिट करते हैं। नाउ यहाँ पे आता है इसके डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले इंटरमीडिएट मार्कशीट, फिर हाई स्कूल मार्कशीट में कुछ डमी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ। देन आता है आधार कार्ड, और उसके बाद आता है प्रोफाइल पिक्चर। ये 4 मैंडेटरी हैं। इसके अलावा बाकी 2 चीजें, पैन कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट, ये मैंडेटरी नहीं है। और क्या मैंडेटरी है क्या मैंडेटरी नहीं है, ये चीज भी हम एडमिन से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कल को हम कहते हैं कि नहीं हमें ये भी चाहिए, तो वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड होगा और उसको मैंडेटरी कर सकते हैं, और वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये इसकी पूरी प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन नंबर MLK/session/00037, कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी पूरी डिटेल जो अभी हमने पीछे की स्क्रीन पे फिलअप की थी, वो यहाँ पे आ जाएगी along with his प्रोग्राम ऑफर्ड, क्वालिफिकेशंस, हिज डॉक्यूमेंट्स जिसको यहाँ से व्यू किया जा सकता है। इस तरीके से आधार को व्यू करना है, इस तरीके से व्यू हो जाएगा। प्रोफाइल पिक्चर व्यू करना है या ऐसे व्यू हो जाएगा। इसके बाद आती है इसकी फी डिटेल्स। फी डिटेल्स में इसने बताया कि ये बीएससी है फिजिक्स मैथमेटिक्स, जिसका कॉमन फी है 2941, एग्जामिनेशन फी है 1050। ये भी कॉन्फ़िगरेबल है सारी चीजें। कॉशन मनी, अब दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो दोनों में 50-50 रुपए कॉशन मनी होगी, तो टोटल कॉशन मनी इज 100। ब्रेकेज चार्ज अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ ले सकते हैं, अदर चार्ज अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ ले सकते हैं। और प्रैक्टिकल फीस 480, एक सब्जेक्ट की 240 होती है तो 2 सब्जेक्ट की 480। और वोकेशनल सब्जेक्ट एक हमने लिया था म्यूजिक, उसका फी 400। तो टोटल मिलके उसकी फी बनेगी इन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के 4971। अब उसके नीचे का जो सेक्शन है दैट इज अप्रूवल सेक्शन। उसमें उसने अप्रूवर का नाम दिखाया मिस्टर पी साइंस फैकल्टी 1। ये एक मैंने बना रखा है, एक टीचर हैं जो कि हमारी एडमिशन अप्रूवर कमेटी में भी हैं, जिनका नाम मैंने दिया था पी साइंस फैकल्टी 1। तो जब वो अपना लॉगिन करेंगे, अच्छा इसमें उनके लॉगिन पे जाने से पहले हमारे पास 3 नोटिफिकेशंस भी हैं। कैश अप्रूवल रिक्वेस्ट सबमिटेड, प्रोस्पेक्टस पेमेंट कंफर्म, और प्रोफाइल सबमिटेड। अभी प्रोफाइल सबमिट भी कर दिया है बच्चे ने। तो अब हम पी साइंस फैकल्टी वाले लॉगिन पे चलते हैं। ये हो गया पी साइंस फैकल्टी का लॉगिन। यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल अप्रूवल पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो स्टूडेंट था, स्टूडेंट 30 था, ये देखिए इसके में जो है अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, बाकी सब अप्रूव्ड है। इसको हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि पेंडिंग वाले को हमने फिल्टर आउट कर लिया तो जो अप्रूव्ड है वो दिखेंगे ही नहीं। यहाँ पे मैंने एक्शन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स दिखा रहा है उसकी। जो डिटेल्स अभी पीछे स्टूडेंट खुद देख पा रहा था, वही डिटेल्स अब जो अप्रूवल कर रहा है वो देख रहा है। वो इसके डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता है, अगेन उसी तरीके से व्यू करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकता है, इसके वेरीफाई कर सकता है। उसकी फीस वो देख सकता है कितनी फीस है। यहाँ पे सीट का ओवरव्यू, अब जैसे यहाँ पे टोटल ईडब्ल्यूएस सीट्स हैं 80, सॉरी ये टोटल नॉन ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ये नॉन ईडब्ल्यूएस में डाला था मैंने, 840 है। और अवेलेबल कितनी है 835, और 5 सीट्स यूज हो चुकी है, मतलब 5 एडमिशन हो चुके हैं।
तो यहाँ पे रियल टाइम पे अप्रूवर को ये अपडेट भी होगा कि अब आप रुक जाइए, नाउ यू डोंट अप्रूव, क्योंकि सीट फुल हो गई है। तो अप्रूवल करने वाला खुद देखेगा कि सीट है या नहीं है, उसके बाद वो डिसाइड करेगा। वो यहां से अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, और हो सकता है वो बच्चे ने कुछ ऐसा अप्लाई कर दिया हो जिसके लिए वो एलिजिबल ही ना हो, तो नॉट एलिजिबल कर सकता है। अप्रूव्ड के अप्रूव्ड उस केस में होगा जब सब कुछ ठीक है बच्चे का। रिजेक्ट उस केस में होगा, सपोज उसने मार्कशीट अपलोड की है, दैट इज नॉट क्लियर। उसने आधार कार्ड अपलोड किया है और उस पे मैं देख नहीं पा रहा हूं कि उसका आधार नंबर सही है या नहीं है, नाम मतलब क्लियर नहीं है, थोड़ा सा स्कैन प्रॉपर नहीं किया, तो उस केस में रिजेक्ट करके हम रिमार्क लिख सकते हैं, काइंडली अपलोड, लाइक इस तरह का, काइंडली अपलोड क्लियर डॉक्यूमेंट्स, ये करके हम रिजेक्ट कर सकते हैं। और चलिए मैं एक बार रिजेक्ट का फ्लो भी दिखा देता हूं इसमें, और इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट के पास, student30@yopmail.com, वहां से प्रोफाइल उसके अप्रूवर ने रिजेक्ट की है। तो यहां पे क्या आएगा, आप नोटिफिकेशन देखिए, प्रोफाइल रिजेक्टेड, उसको नोटिफाई तुरंत हो गया। अब वो यहाँ पे क्लिक हियर करेगा, यहाँ पे नीचे जाएगा, उसको रिमार्क वो पढ़ेगा, वो अपने डॉक्यूमेंट्स अगर रीसबमिट करना चाह रहा है तो यहाँ से बैक करके इस जगह से डॉक्यूमेंट डिलीट करके रीसबमिट कर दे। जैसे सपोज आधार क्लियर नहीं था तो आधार ये किया और मैंने आधार रीसबमिट कर दिया, और यहाँ पे मैंने सबमिट किया, और यहाँ पे आ गया रीसबमिट फॉर अप्रूवल। अब अप्रूवल उसका फिर से उन्हीं के पास जाएगा जिसके पास पहले गया था। मैं फिर से उस पर करता हूं, इस बार उसको अप्रूव करेंगे, और अप्रूव के बाद का फ्लो उसके बाद आएगा। ये है स्टूडेंट प्रोफाइल अप्रूवल, ये लास्ट वाला ही है। मैं इस पे गया, अब इस बार मान लीजिए सब सही है, मैंने किया अप्रूव, और यहाँ पे कोई भी एक रिमार्क लिख दिया और मैंने सबमिट कर दिया। नाउ प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब स्टूडेंट के पास एक नोटिफिकेशन चला गया होगा कि उसका प्रोफाइल अप्रूव हो गया है। अब आप नीचे आइए तो यहाँ पे आ गया स्टेटस अप्रूव्ड, अप्रूव्ड एट ये, दिस इज द टाइम, डेट एंड टाइम। अब पेमेंट पे चलते हैं। अगेन ही हैज टू ऑप्शंस टू पे। ऑफलाइन हम ऑलरेडी वहां पे देख चुके हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट पे चल के इस बार देखते हैं। तो मैं ऑनलाइन गया, दिस इज द टेस्ट गेटवे, यहाँ से मैं उसका टेस्ट कार्ड की डिटेल्स डाल के मैं इसकी पेमेंट करता हूँ, और यहाँ पे सक्सेस रिस्पॉन्स पे जाता हूँ। यहाँ आ गया योर पेमेंट हैज बीन कैप्चर्ड सक्सेसफुली, और रीडायरेक्ट करके ये इसके इस पे आ गया डैशबोर्ड पे स्टूडेंट के। अब हम चलते हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशंस देख लेते हैं। लास्ट नोटिफिकेशन क्या आ गई, प्रोग्राम पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, स्टूडेंट नेम, ये पूरा देखना चाहते हैं हम यहाँ से देख सकते हैं, और रिसिप्ट नंबर वगैरह सब कुछ अपडेट कर दिया है। फिर हम चलते हैं माई पेमेंट्स पे। माई पेमेंट्स पे आप देखिए, इसकी दो पेमेंट्स है, एक 900 की, दैट वाज फॉर प्रोस्पेक्टस, और एक पेमेंट है इसकी 4971 की, दैट वन वाज फॉर कोर्स। यहां से हम इसकी रिसिप्ट देख सकते हैं, ये प्रोस्पेक्टस फी की रिसिप्ट आ गई 900 की, और दूसरी रिसिप्ट अभी डाउनलोड का एक्शन नहीं आ रहा है, टेक्स अराउंड 2 मिनट्स टू अपडेट द रिसिप्ट। तब तक हम बाकी सेक्शन उसका देख लेते हैं। यहां से वो प्रोस्पेक्टस व्यू कर सकता है, जो हमारा करंट प्रोस्पेक्टस है। डॉक्यूमेंट्स में वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो उसने अपलोड किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको यहाँ से दिखेंगे। क्वालिफिकेशन में उसकी जो क्वालिफिकेशन उसने डाली थी वो सारी दिखेगी। प्रोग्राम रजिस्टर्ड में वो सारे सब्जेक्ट दिखेंगे, वो सारे जो है प्रोग्राम दिखेंगे जो उसने सेलेक्ट किए थे। पेरेंट डिटेल में उसके फादर मदर की डिटेल विथ फैमिली इनकम,
एड्रेस में उसका एड्रेस आ जाएगा और माई प्रोफाइल में उसका प्रोफाइल आ जाएगा, जिसमें उसका कॉलेज रोल नंबर भी अब अपडेट होगा, विच इज जनरेटेड फ्रॉम आर एंड, हमारे एंड से ये जनरेट होता है। इट इज 25034770, ये उसका कॉलेज रोल नंबर है। नाउ लेट अस मूव टू द पेमेंट सेक्शन। हाँ, रसीद उसकी कोर्स फी की भी जनरेट हो गई है, यहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है, और आज नहीं, वो जब चाहे तब डाउनलोड कर सकता है इसको। इसमें सारी डिटेल्स हैं कि कब पेमेंट हुई है, क्या क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं, क्या वोकेशनल है, क्या माइनर है, ये सारी चीजें इस पे उसको दिख रही हैं। तो दिस वाज द सेक्शन वेयर student is registering himself and making the final payment to take admission in our college. अब आते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन पे, लाइब्रेरी सेक्शन।